वेलकम बैक। कराची के इलाके डिफेंस में नौजवान पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा एनी शाहिद मोहम्मद असलम की मुद्दत में दर्ज किया गया। सलमान फारूकी को नामजद भी किया गया है। पुलिस ने ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि गुज़िश्ता रात वीडियो वायरल हुई थी जिसमें नौजवान पर तशद्दुद करते देखा जा सकता है। मुतासरा नौजवान और उसकी बहन मिन्नतें करते रहे। बिल्कुल फुटेज आपने देखी, इसी पर बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे सौलत हमारे साथ मौजूद हैं जो इस स्टोरी को कवर कर रहे हैं। सौलत, बताएगा ये बेसिकली क्या वाकया रुनुमा हुआ है और इसमें कौन कौन मुलव्विस है, किस तरह से ये तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है मुलजिम को? बिल्कुल देखिए, ये ख़याबान इत्तेहाद पे गुज़िश्ता रात इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। ये वाक़या पहली दफ़ा नहीं बल्कि कराची शहर में इससे पहले भी हमने देखा है कि इस तरीके के उबाश नौजवान जो है वो सड़कों पर घूम रहे होते हैं और इस तरीके के वाक़यात रोनमा हो रहे होते हैं। लेकिन कल रात जो वाक़या हुआ है वो वाक़या हमने जब देखा है, उस वाक़े को देखने के बाद दिल खराश वाक़या था। न सिर्फ कराची बल्कि मुल्क भर में, दुनिया भर में इस फुटेज को वायरल होते हुए देखा गया है। इस फुटेज में ये चीज़ सामने आई है कि एक लैंड क्रूज़र के आगे मोटरसाइकिल सवार शख्स जो कि अपने साथ दो ख़वातीन को बिठाया हुए था, वो शख्स जब गाड़ी के आगे आया है तो इस शख्स यानी सलमान फारूकी नामी शख्स ने जो है वो उसको बाइक से उतारा और बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। और ये वाक़या 20 से 25 मिनट तक जारी रहा। जो एनी शाहिदीन हैं ख़याबान इत्तेहाद के, उनकी जानिब से बताया गया है कि 20 से 25 मिनट तक ये वाक़या चलता रहा। पुलिस उस वक्त उस मौके पर नहीं पहुँच सकी। इसके साथ साथ जब आप वीडियो भी देख रहे हैं तो उस वीडियो में वाज़ेह तौर पर देखा गया है कि किस तरीके से उस खातून की जानिब से जो है वो इल्तिजा की जा रही है कि हमारे भाई को मत मारें, बहुत मार चुके हैं, अब इसको नहीं मारें। और रोड पर ये दोनों खवातीन जो हैं वो अपने भाई की बातियाबी के लिए जो है वो रिक्वेस्ट करती हुई दिखाई दी। लेकिन पुलिस जो उधर उस वक्त मौजूद ये शख्स था सलमान फारूकी, उसने इन लोगों की एक ना सुनी और बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाता रहा। सौलत, ये बताएगा कि जिस तरह तशद्दुद का निशाना बनाया गया, इस तरह के वाक़यात आए रोज़ रिपोर्ट हो रहे होते हैं और इस तरह की खबरें भी हम आए रोज़ कवर कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये पहली ऐसा नौयत का वाक़या नहीं लग रहा है जिसमें पुलिस जो है वो पहले से सहूलतें फराहम कर रही है मुलजिम को? बिल्कुल देखिए, इसमें एक बड़ी जो है वो अजीब सी बात सामने आई है जिसमें ये चीज़ देखने में आई है कि वाक़े का मुकदमा जो दर्ज हुआ वो एनी शाहिद की मुद्दत में दर्ज हुआ और ये अपनी नौयत का पहला मुकदमा है जो एनी शाहिद की मुद्दत में दर्ज किया जा रहा है। और उसके साथ साथ न सिर्फ एनी शाहिद की मुद्दत में बल्कि जो इस केस का असल मुद्दई है वो अब तक सामने नहीं आ सका है। पुलिस की जानिब से कोशिश भी जो है वो ज़्यादातर नहीं की गई कि मुद्दई को ढूंढ कर उसकी मुद्दत में जो है वो मुकदमा दर्ज कराते या फिर सरकार मुद्दत में मुकदमा दर्ज कराते। यहाँ पे मुकदमा दर्ज हुआ है एनी शाहिद की मुद्दत में और फिर उसके बाद जब एनी शाहिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज हो जाता है तो फौरी तौर पर FIR को भी जो है वो वायरल कर दिया जाता है। तमाम तर स्क्रीन पर भी FIR देखी जा रही है, हर मोबाइल के ऊपर FIR आ चुकी है। यानी ये FIR फौरी तौर पर जो है वो मुलजिम के पास गई और मुलजिम अब बासानी जो है वो बेल बिफोर अरेस्ट लेगा और फिर उसके बाद तफ्तीश ज्वाइन कर लेगा। यानी इस FIR का कराने का मकसद मुलजिम को जो है वो सहूलत फराहम करना है। और जिस तरीके से पुलिस ने FIR करी है, बताया जा रहा था, ज़राए ने दावा किया कि पहले जो है वो मुलजिम खुद सरेंडर करने के लिए आ रहा था, लेकिन जल्दबाजी में जो है वो FIR दर्ज की गई। और फिर यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि वाज़े वीडियो में एक और शख्स देखा गया है जिसको पुलिस ने नज़रअंदाज कर दिया है। फुटेज में वाज़े तौर पर देखा जा रहा है कि एक शख्स आता है और गिरबान से इस नौजवान को पकड़ता है और उसको घसीटता हुआ जो है उस मुकाम से जो है वो ले जाने की कोशिश कर रहा होता है। और उस वक्त भी उसकी जो बहनें हैं वो चिल्ला रही होती हैं कि हमारे भाई को मत मारें, हमारे भाई को छोड़ दें, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे मौजूद अशखास जो हैं वो खड़े हुए होते हैं। यानी सलमान फारूकी और उसके साथ जो शख्स आपने क्या बात की है पुलिस हुकाम से कि ये तमाम तर मामला जो रूनुमा हुआ है, फुटेज भी मंजर आम पर आ चुकी है जिसमें क्लियर देखा जा सकता है कि किस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, बहनें मिन्नतें करते नजर आ रही हैं, तो पुलिस हुकाम की जानिब से क्या बताया जा रहा है कि वो इस मामले को किस तरह से ले रहे हैं? इतना असर कैसे हो सकता है किसी बाअसर शख्स का? देखें, यहाँ पे पुलिस हुकाम की जानिब से जो बयानिया सामने आया है वो ये है कि हम किसी को भी कानून हाथ में लेने नहीं देंगे। वज़ीर दाखिला की जानिब से भी यही बात की गई है, उनकी जानिब से नोटिस लिया गया और ये कहा गया कि फौरी तौर पर मुलजिम को गिरफ्तार किया जाए और कानून किसी को भी हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। सौलत हमारे साथ ही रहिएगा। अभी वकील आबिद जमान साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे सवाल करना चाहेंगे। बताइएगा कि एनी शाहिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को किस तरह फायदा पहुंचाया गया है? देखें, पहली बात तो है कि ये मुकदमा स्टेट खुद कटवाती है। एनी शाहिद वो कौन है, उसकी कोई आइडेंटिफिकेशन है या नहीं है, क्या पता वो इन्हीं का अपना आदमी हो जिससे इन्होंने FIR कटवा दी हो। तो इसमें उनको लूप में लेना चाहिए जिनको नुकसान हुआ है, जो उनके घर की खवातीन जिनकी बेइज्जती हुई है, जिस बच्चे को मारा गया है जी, उनको लेना चाहिए, उनकी विटनेसेस लेनी चाहिए। मगर अगर उनको सामने ना लाए बगैर ये सब कुछ हो जाए तो ये तो फिर एक तरफा कार्रवाई हो जाएगी और ये इख्तियार किसी को भी नहीं होता कि किसी के ऊपर जुल्म करे, ज्यादती करे और सरेआम करे। तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए।
और इनको कोई रिलीफ नहीं मिलना चाहिए। जिस अच्छा तरह आबिद साहब, इन्होंने आप एक चीज क्लियर बताइएगा, कानून क्या कहता है? इससे पहले हमने कभी ऐसा सुना नहीं, जमानत कबल अज गिरफ्तारी की सहूलत जो फराहम की गई है, ये किस तरह से हो सकता है? देखिए, एफआईआर तो कोई भी कटवा सकता है। अब जैसे कोई इंसिडेंट हुआ तो एफआईआर कोई भी कटवा सकता है, इससे तो कोई मतलब कानून में इजाजत है उसकी। मगर इसमें बात यह है कि जो एनी शाहिद है ये है कौन? क्या ये इसी का अपना आदमी तो नहीं है जो एफआईआर कटवा रहा है? और दूसरी बात कि बेल बिफोर की प्रोविजन तो मौजूद है लॉ में, जब बेल बिफोर कोई भी आएगा तो उसको अदालत इंटरटेन करेगी, बेल बिफोर तो उसको मिल जाती। मगर कंफर्मेशन पे बात होती है कि अदालत उसको देखे कि कंफर्मेशन उसकी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वीडियो फुटेजेस में वो आदमी बिल्कुल साफ नजर आ रहा है जो तशद्दुद कर रहा है और जो मतलब खवातीन के साथ ज्यादती कर रहा है और उनको गालियां दे रहा है और शोर शराबा कर रहा है। तो उस फुटेज की बुनियाद पे इस आदमी को मतलब इसकी बेल कंफर्म नहीं होनी चाहिए जो इन्होंने किया है सरेआम। मतलब माशरे में खौफ और हिरास फैला रहे हैं और अपनी मतलब एक वो बदमाशी दिखा रहे हैं कि हम कानून से बालातर हैं। तो इस मुल्क में कानून से बालातर कोई नहीं होना चाहिए और मुल्क का कानून सबसे बाला होता है और उसकी नज़र में सब बराबर होते हैं, ना कि जो ताकतवर है वो कानून अपने हाथ में ले लें। बिल्कुल, कानून में सब बराबर हैं। एडवोकेट आबिद ज़मान हमें अपडेट कर रहे थे, हमसे बातचीत कर रहे थे, इस बारे में हमें तफसीली अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। सौलत, आपकी जानिब आना चाहेंगे कि अगर यही जुर्म कोई आम शहरी करता, कोई आम आदमी करता, तो उसको भी इतनी ही नरमी दी जाती, उसको उसके साथ भी ऐसे ही रवैया इख्तियार किया जाता पुलिस की जानिब से? देखिए, पुलिस की जानिब से बज़ाहिर तो ऐसा जो है वो दिखाया जा रहा है कि सख्त रवैया जो है वो इख्तियार किया गया है। मुकदमा भी फौरी तौर पर दर्ज कर लिया गया और फिर मुलजिम के घर पर और दफ्तर पर भी जो है वो छापे मारे गए और मुलजिम के जो 2 मुलाजमीन थे उनको भी हिरासत में लिया गया, गाड़ी को भी तहवील में ले लिया गया। लेकिन बज़ाहिर दिखाने वाली चीज़ जो ग्राउंड लेवल पे दिखाई जा रही हैं चीज़ें वो इस तरीके से नहीं हैं जिस तरीके से फेवर दी जा रही थी। और जो एफआईआर मुकदमा जो दर्ज किया गया है, मुकदमा एनी शाहिद की मुद्दत में दर्ज करके फिर उस मुकदमे को वायरल कर दिया गया और फिर उसके बाद बताया, हमारे ज़राए दावा करते हैं कि सलमान फारूकी जो है वो मौजूद अदलिया गए हैं और वहाँ जाकर उन्होंने जो है वो ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी जो है वो ले ली है। अब वो तफ्तीश ज्वाइन करेंगे, जिससे ये चीज़ वाज़ेह हो गई है कि वो तफ्तीश जब ज्वाइन कर लेंगे तो अपना बयान देंगे और उसके बाद फिर अपने घर रवाना हो जाएंगे। होना ये चाहिए था कि पहले मुलजिम को गिरफ्तार करते और गिरफ्तार करने के बाद उसको अदालत में पेश किया जाता और फिर उसके बाद फिर उसका रिमांड भी जो है वो लिया जाता। लेकिन ये चीज़ें जो है वो अब सामने नहीं आ रही हैं। अब केस का रुख जो है वो बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। केस का रुख बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। सौलत हमारे साथ मौजूद थे, स्टोरी को कवर कर रहे हैं, तमाम तर सूरत हाल के हवाले से मजीद भी डेवलपमेंट लेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ शामिल करते हैं।